सिंहासन बत्तीसी। उज्जैन एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। विक्रम संवत चलाने वाले महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य यहाँ के शासक थे। उनके हजारों वर्ष बाद यहाँ एक प्रसिद्ध शासक राजा भोज हुए। उनके समय की बात है। कुछ राजकर्मचारी एक चारागाह के पास से जा रहे थे। उन्होंने देखा एक चरवाहा टीले पर खड़ा होकर राजा भोज को खराब शासक बताते हुए उनके विरुद्ध कह रहा है। वे उसे पकड़कर राजदरबार ले आए और राजा के सामने पेश किया। उस चरवाहे ने डरते हुए राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उस टीले पर चढ़ते ही मुझे न जाने क्या हो जाता है। मैं अपने वश में नहीं रहता हूँ। राजा भोज ने मंत्री से उस टीले की खुदाई करवाकर देखने का आदेश दिया। खुदाई करवाने पर वहां से एक रत्नजड़ित दिव्य सिंहासन निकला। उसमें 32 पुतलियां ऐसी बनी हुई थी, मानो अभी बोलने वाली हैं। शुभ मुहूर्त निकलवा कर राजा भोज उस पर बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सिंहासन से एक पुतली निकलकर उसके सामने आकर बोली, ठहरो राजा भोज, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? राजा भोज और सारा दरबार इस पर आश्चर्यचकित रह गया। पुतली बोली, क्या तुम में राजा विक्रमादित्य के समान गुण हैं? सुनो, मेरा नाम रत्नमंजरी है। पुतली बोलने लगी और सारा दरबार स्तब्ध होकर सुनने लगा। रत्नमंजरी, पहली पुतली रत्नमंजरी बोली, सुनो राजा भोज, अंबावती नगर का राजा योग्य शासक स्वामियुव था। प्रजा उसे धर्मसेन के नाम से पुकारती थी। उसने 4 विवाह किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से। उसकी चारों रानियों के एक एक पुत्र था। ब्राह्मणी का बेटा शंख अत्यंत धूर्त और स्वार्थी था। राजा धर्मसेन विक्रम पर अधिक स्नेह रखता था। इस स्नेह के कारण यह धारणा बलवती होने लगी कि राजा धर्मसेन शायद विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। शंख इस संभावना के कारण बड़ा चिंतित रहता था। एक रात्रि उसने निद्रामग्न अपने पिता राजा धर्मसेन की हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। हत्या की खबर पाकर शेष तीनों भाई विक्रम, चंद्र और धन्वंतरी भाग निकले। शंख ने पीछा कर चंद्र और धन्वंतरी को मरवा डाला, पर विक्रम का पता न चला। वह जंगल की ओर भाग गया। शंख राजा तो बन गया, पर विक्रम का भय उसके मन से न निकल पा रहा था। गुप्तचर बराबर विक्रम की तलाश में लगे थे, पर विक्रम का कुछ पता न लग रहा था। शंख ने राज्य के ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, आप लोग बताएं कि विक्रम कहाँ है। पंडितों ने निर्णय दिया कि विक्रम जीवित है और किसी घने जंगल में तपस्या कर रहा है। शंख बोला, उससे मुझे क्या खतरा है? ज्योतिषी बोला, राजन, विक्रम राज्य प्राप्त कर अत्यंत यशस्वी सम्राट बनेगा। शंख बोला, क्या वह मेरा राज्य छीनेगा? ज्योतिषी बोला, लक्षण और योग के अनुसार संभावना है। शंख चिंता में पड़ गया। उसने घने जंगल छान मारने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को सूचना दी और उसने विक्रम को मार डालने की योजना बनाई। उसने इस काम के लिए तांत्रिक का सहारा लिया। वह तांत्रिक विक्रम के पास गया। अपने को काली का भक्त बताकर उसने विक्रम को अपने काली मंदिर में आने का निमंत्रण दिया। योजना यह बनी कि जब विक्रम काली के सामने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएगा तो उसी समय वहां पर छिपा राजा शंख अपनी तलवार के वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। विक्रम ने तांत्रिक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, पर अपनी तपस्या और ध्यान योग के उसे आने वाले संकट का बलाभास हो गया था। मां काली की प्रतिमा अंधकारपूर्ण तलगृह में थी। विक्रम ने साष्टांग दंडवत करते समय तांत्रिक को अपनी दाईं ओर खड़ा कर दिया, फिर प्रणाम से पूर्व हट गया। बाहर छिपा शंख तांत्रिक को विक्रम समझ तेजी से दौड़कर आया और तलवार का भरपूर वार कर दिया। इससे तांत्रिक की गर्दन कट गई। उसी समय विक्रम ने शंख का सिर अलग कर दिया। राजा भोज, इस प्रकार विक्रम ने अपना खोया राज्य प्राप्त कर लिया। अगर तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। रत्नमंजरी की बात सुनकर राजा भोज चुप रह गया। राजा विक्रम न्यायपूर्वक अपना राज्य संचालन करने लगे। एक दिन प्रातःकाल वह शिकार पर निकला। राजा के अधिकारीगण साथ थे, पर एक हिरण का पीछा करते समय राजा विक्रम उन सबसे आगे निकल गया। अचानक उसे एक बड़ा सुंदर राजमहल दिखा। वह रुककर उसे देखने लगा। तभी उसके सिर पर कौए की बीट आ गिरी। उसे काक भाषा का ज्ञान था। उसने कौओं को बुलाया। ढेर सारे कौए आ गए। तब राजा विक्रम ने पूछा, किस कौए ने मुझ पर बीट की है? एक कौआ बोला, राजा विक्रम, बीट करने वाला कौआ राजा सुवर्ण मंगल का मंत्री लूथवर्ण है। विक्रम बोला, यह सुवर्ण मंगल कौन है? एक कौआ बोला, सामने जो राजभवन देख रहे हैं उसी राजा का मंत्री है। आप उसे पुकारे, वह आएगा। विक्रम ने काक रूपी लूथवर्ण का आह्वान किया तो वह सामने आया। विक्रम को काकशास्त्र का विद्वान जानकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह राजा विक्रम को अपने राजमहल में ले गया।
विक्रम ने राजा सुवर्ण मंगल को सूचना दी तो वह भी विक्रम से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। दोपहर को एक काक विक्रम के पास आया और बोला, राजन, तुमको एक राज की बात बतलाता हूँ। राजा सुवर्ण मंगल अत्यंत दानी है। अतिथि को विदा करते समय पूछता है कि क्या चाहिए। उस समय राजन, तुम सिंहासन मांग लेना, 32 पुतलियों वाला सिंहासन। भगवान शंकर ने इसे इंद्र को दिया था। इंद्र ने प्रसन्न होकर सुवर्ण मंगल को दिया है। विक्रम को बात जम गई। राजा सुवर्ण मंगल से भेंट कर उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। जब जाने लगा तो राजा विक्रम से कहा, आपकी क्या इच्छा पूरी की जाए। विक्रम बोला, मुझे आपका 32 पुतलियों वाला सिंहासन चाहिए। राजा सुवर्ण मंगल चौंक गया, पर वह वचनबद्ध था। उसने कहा, तुम अभी तक अविवाहित भी हो। मेरी कन्या से शुभ विवाह कर यह राज्य, राजमहल और सिंहासन ले लो। अब मैं वानप्रस्थी बनूंगा। रत्नमंजरी बोली, राजा भोज, राजा विक्रम का शुभ विवाह हो गया। पत्नी व राज्य के साथ साथ देवताओं का सिंहासन भी उसे मिल गया। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया और महाकाल की शंकर रूप में स्थापना की। ऐसा था राजा विक्रमादित्य। अगर तुम में इतने गुण हैं तो सिंहासन पर बैठो। मैं तो चली और रत्नमंजरी आकाश में जाकर विलीन हो गई। चित्रलेखा, दूसरी पुतली। अगले दिन जब राजा भोज ने पुनः सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया तो तीव्र गति से एक पुतली सामने आ गई और बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब विक्रमादित्य के समान तुमने एक भी काम किया हो।